गुड इवनिंग, कैसे हैं? बढ़िया होंगे। तो हेडिंग है मेरा फ्रांस दूध, उसके नीचे है कोवैलेंट बॉन्ड इन आयनिक बॉन्ड। तो इसके पहले मैं जो वीडियो बनाया हूँ वो है कोवैलेंट बॉन्ड इन आयनिक बॉन्ड। वो वीडियो को आप लोग देखे हैं, सुने हैं, समझे हैं उसको, या मेरे कोई भी वीडियो को आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जहाँ डाउट होती है वहाँ कमेंट में जरूर लिखिए। तो आइए देखते हैं फ्रांस दूध के बारे में। तो इसके पहले वीडियो में जो हम पढ़े थे कोवैलेंट बॉन्ड इन आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक यौगिक या आयनिक बंधन में जब ध्रुवता उसकी बढ़ती है, पोलराइजेशन जब उसका इंक्रीज होता है, तो या सहसंयोजक आबंध जब क्रिएट होती हैं, तो और वो जो है किन के क्रिएट होती हैं, ये तो मैं पढ़ा हूँ कोवैलेंट बॉन्ड इन आयनिक बॉन्ड इस हेडिंग में। लेकिन आज है फ्रांस दूध, तो इसी के कारण, इसके कारक कौन से हैं, इसी के कारक को जानने के लिए फ्रांस ने एक रूल दिया है जिनको हम बोलते हैं फ्रांस रूल। फ्रांस ने एक रूल दिया है जिनको हम बोलते हैं फ्रांस रूल या फायांस रूल। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहला है हाई चार्ज ऑन आयन। अब यहाँ पे दिया हाई चार्ज ऑन आयन, आयन पे यानी एटम पे मैक्सिमम कितने चार्ज होते हैं, चार्ज उसमें मैक्सिमम 4 होते हैं, और बट 1 2 3 चार्ज वाले क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और यानी +1 चार्ज 3 वाले मेटल होते हैं, और -1 2 3 वाले नॉन मेटल होते हैं, और 4 चार्ज वाले ये दोनों होते हैं। तो ये हो गया हमारा हाई चार्ज ऑन आयन। को मतलब ये हुआ कि जिस आयन में, कौन सा आयन, जिस आयनिक बॉन्ड में हाई चार्ज की वाले रहेंगे उनकी पोलराइजेशन करने की, उनमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी कम बॉन्ड वाले की अपेक्षा। तो जैसे मान लीजिए हमारा एग्जांपल है लिथियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। तो लिथियम पे चार्ज कितनी है, +1, बेरियम पे कितनी है, +2। ये जो है पीरियोडिक टेबल के सेकंड पीरियड के हैं, द्वितीय पीरियड के एलिमेंट हैं लिथियम और बेरिलियम। उसके बाद बोरान भी है। बोरान को नहीं लिखा गया है। क्यों नहीं लिखा गया, इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि वो जो है मेटल नहीं है, वो जो है सेमी मेटल है। तो सेमी मेटल की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है हाई चार्ज ऑन आयन मेटल यानी आयनिक मेटल। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए बोरान नहीं लिया गया। अब थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को देखो लिया गया है। क्यों लिया गया, इसलिए लिया गया क्योंकि इस पर जो है ये मेटल है, और बोरान सेमी मेटल है, इसलिए बोरान को मैंने नहीं लिया हूं। IIT नीट में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांस रूल में हाई चार्ज आयन के लिए क्या बोरान को हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं या इंक्लूड नहीं करते हैं, इसकी रीजन क्या है। तो आप सीधे लिखेंगे वो बोरान जो है नॉन मेटल है, इसलिए हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा। और थर्ड पीरियड में देखिए यानी 13 ग्रुप के एलिमेंट को मैंने लिया हूं जिसपे +3 चार्ज होते हैं, एल्युमिनियम को लिया हूं क्योंकि एल्युमिनियम मेटल है। हमारा क्लियर हो गया। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड। तो सबसे ज्यादा पोलैरिटी कौन बनाएगा, सबसे ज्यादा इसमें तो यदि लिथियम बेरिलियम है,
अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि सेकंड ग्रुप में सबसे ज्यादा कौन सा मेटल या कौन सी एलिमेंट या कौन सी एटम पोलैरिटी बनाएगा, वहां पे बोरान भी दिया रहेगा, तो बोरान मत लिखिएगा, लिख लीजिएगा बेरिलियम क्लोराइड, बेरियम नहीं लिखिएगा, बेरिलियम क्लोराइड लिखिएगा। और यदि थर्ड पीरियड का दिया रहेगा तो उसके लिए लिखिएगा एल्युमिनियम क्लोराइड, कि इसमें पोलैरिटी किस की क्षमता बनाने की ज्यादा है, क्योंकि इसमें 3 चार्ज हैं। ये क्या करेगा, एक साथ तीन एटम को, अब इसकी देखिए अभी हो गया कि पोलैरिटी कैसे ये बनाएगा भाई, ये तो एक क्लोरीन को में पोलैरिटी क्रिएट करेगा, मैग्नीशियम 2 क्लोरीन में, और एल्युमिनियम एक साथ 3 क्लोरीन में पोलैरिटी क्रिएट करेगा। यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें हो गई, एल्युमिनियम क्लोराइड में, के आयनिक कंपाउंड में या आयनिक बंधन में। ये हमारा हो गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आईआईटी में पूछे जाते हैं, ये आपको दिया रहेगा, इसमें से आपको सेपरेट करना होगा, चूज करना होगा। अब आइए देखते हैं, ये हमारा हो गया। तो चलिए इससे लिए आप हमारा कोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड का वीडियो देखेंगे तो कैसे उसकी रीजन उसमें एक्सप्लेन किया गया है वो आपको वहां पर मिल जाएगा, जबकि किताब में शायद नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर मिल जाएगा कैसे जो है वो बनता है, पूरा डिटेल में समझाया गया है। इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दूसरा है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में स्मॉल साइज किसकी होती है, जो ग्रुप के जो फर्स्ट पीरियड में रहते हैं। अब इसका रीजन है कि स्मॉल इसकी साइज क्यों होती है, इसलिए होती है कि उसमें उसकी सेल कम होते हैं, उसकी सेल जो है कम होते हैं। जिसकी सेल जितनी कम होती है, कम से भी कम होते हैं। अब आइए देखते हैं, सेल कम से भी कम होते हैं, कम हो जाते हैं। कैसे होते हैं, जब वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए आवर्त के साथ सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड में लिथियम है, यानी इसमें 2 सेल है। सेकंड पीरियड में कितने सेल बनेंगे, 2 सेल बनेंगे। तो अब क्या होता है, 2 सेल से 1 सेल माइनस हो जाता है। इसकी जो है 2 सेल से 1 सेल माइनस हो जाता है। कैसे होता है ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये लिथियम है, ये जो है लिथियम है, इसकी एटॉमिक नंबर 3 है, और ये हीलियम है, इसकी एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक, इसके जब आवेश देता है किसी को, तो इसके लिए एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 2 हो गया, 1 हो गया। और जब अपना चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है लिथियम, ये प्लस हो गया, इसकी एटॉमिक नंबर 2 हो गई। तो एटॉमिक 2 नंबर किसकी है, हीलियम की है। हीलियम किस पीरियड में है, फर्स्ट पीरियड में है, यानी होता है इसका 1 सेल टूट गया। तो हम इसकी कंपेयर इससे करेंगे। देखिए लिथियम में भी 2 एटॉमिक नंबर हैं, और यहाँ पर भी 2 एटॉमिक नंबर हैं। तो इसकी किस पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में है। इसमें 1 सेल है, तो 1 सेल इसमें भी है। और जब इलेक्ट्रॉन अपना नहीं दिया था, डोनेट नहीं किया था, धनायन नहीं था, तो इसमें कितने सेल थे, 2 सेल थे। और किस पीरियड में था, सेकंड पीरियड में था। तो इसलिए इसकी आकार जब आयनिक बॉन्ड बनाया तो 1 सेल इसकी कम हो जाती है। हर मेटल की जब आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी 1 सेल कम हो जाती है। बेरिलियम पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। 4 होते हैं, 4 में से 2 निकल गया, जिसका बेरिलियम का कितना आएगा, 2 ही आएगा। जैसे मान लीजिए आपका बेरिलियम है, बेरिलियम पे 4 होते हैं, ये हो गया इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, 2 हो गया, इसमें 2 चार्ज हो गए। तो ये आपका बेरिलियम पे +2 इलेक्ट्रॉन त्याग गए, इसमें कितने आए, 2 आए। तो 2 किसकी है, हीलियम की है। तो ये किस ग्रुप इस हीलियम की कितनी सेल है, 1 सेल है, ये फर्स्ट पीरियड में है, जिसकी भी फर्स्ट पीरियड में है। इसकी आकार वैसे भी छोटी हो गई आवेश देने से। तो इस तरह से इसमें सभी लोगों ने चार्ज दिया हुआ है। और एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एल्युमिनियम जब अपना 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो किसमें आ जाएगा, एल्युमिनियम तो थर्ड पीरियड में है, तो एक अपना आउटर सेल तोड़ के सेकंड पीरियड में आ जाएगा।
तो किस में आ जाएगा, नियान में आ जाएगा। ठीक है, एल्युमिनियम की एटॉमिक नंबर 13 होती है और नियान की होती है 10, तो 13 में से 3 निकल गया, कितना हो गया, 10 हो गया, तो नियान में चला गया। नियान क्या, एल्युमिनियम के ऊपरी वाले में है। तो इस तरह से ये होता है हमारा। तो स्मॉल साइज ऑफ केटायन, अब देखिए इसको लिख लीजिए। देखिए स्मॉल साइज ऑफ केटायन, तो हमारा क्लियर हो गया कि केटायन की साइज कैसे स्मॉल होती है। और हम जनरल रूप में पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड के जितने हैं एलिमेंट हैं उनकी साइज छोटी होती है, और जब हम डाउन 7वें ग्रुप पीरियड तक जाते हैं तो साइज उनकी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि उनकी सेल बढ़ती है। जब सेल बढ़ती है तो उनकी साइज भी बढ़ती जाती है। तो स्मॉल साइज ऑफ केशन, और जब इनकी स्मॉल साइज वाले क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नाभिक में यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पोटेशियम क्लोराइड है और ये सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड और ये लिथियम क्लोराइड, तो ये सेम है। इसमें कितने हैं, इसमें जो है 3 क्लोरीन में 3 सेल है, और इसमें कितने हैं, पोटेशियम की 19 है, तो इसमें भी 3 सेल है। ठीक है, जब इसकी एक इलेक्ट्रॉन बनाए दे देगा 2 8 8 कितने सेल हैं, इस पोटेशियम में 4 सेल हैं, इसमें जो है 4 सेल हैं, इसमें सोडियम में कितने हैं, 2 8 1 3 सेल हैं। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, अब इसकी कितने सेल है, 3 सेल है, और इसकी 3 सेल दे कितने सेल है, 2 सेल, एक सेल इसका टूट गया। जब टूट गया तो इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो प्रोटॉन है ये इसकी सोडियम की, और ये बड़ी साइज किसका है, क्लोरीन का, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था बीच में, इसको धक्का दे बाहर निकालेगा और इलेक्ट्रॉन इसका खींच लेगा अपने तरफ, तो ये विकृति हो जाएगी। देखिए तो ये विकृति हो गई, इसकी आकार जो है अलग हो गया, पहले सबका गोलाकार था, अब जो है अंडाकार हो गया। ठीक, अब जो है अंडाकार हो गया, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को जो आउटर सेल में था इसको खींच लिया और इसको पॉजिटिव चार्ज होने इसको जो है पीछे ढकेल दिया। इस पे प्लस एक क्लोरीन है, ये क्लोरीन पे 2 चार्ज आ गए, प्लस भी आ गया माइनस भी आ गया, इसकी पोलैरिटी इसमें क्रिएट हो गई, मतलब इसमें सहसंयोजक आबंध आ गया। ठीक है, जब पोलैरिटी क्रिएट होती है तो वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड भी क्रिएट होती है। तो अब देखिए ये हो गया हमारा सोडियम क्लोराइड। अब इसकी क्षमता पोटेशियम क्लोराइड से ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 सेल है, इसमें 4 सेल है। तो अब रहे ये जो प्रोटॉनों की संख्या प्लस वाले चार्ज हैं, तो 3 सेल वाले, अब इसकी जो इलेक्ट्रॉन दे दिया इसकी 3 सेल हो गया, इसकी जो 2 सेल है, तो किसमें नजदीक पाए जाएंगे, तो नजदीक पाए जाएंगे इसमें सोडियम है, क्योंकि इसमें 2 सेल है, एक सेल बाहर का टूट गया, और इसमें 3 सेल है, 4 सेल था, इसमें 3 सेल है। तो इस सेल के कारण, किसके कारण, स्मॉल सेल के कारण इसकी साइज जो है इससे छोटी हो गई, पहले भी छोटी थी और वैसे भी छोटी हो गई, पहले इसमें इसकी साइज छोटी थी, यानी सोडियम के पास पोटेशियम होता है नीचे, तो हम जानते हैं कि ग्रुप में पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ती है। तो अब इसकी सोडियम की पोटेशियम से 1 सेल कम है और इसकी साइज छोटी है इसके कंपेयर में, तो इसलिए इसमें ये जो है इसके अंदर क्लोरीन के अंदर पोलैरिटी बढ़ाएगा। ठीक है, उसी तरह से लिथियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड में 2 सेल हैं, इसमें लास्ट में कितना रहेगा, 1 ही सेल रहेगा, 1 सेल, तो उस सेल में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो लिथियम का फिगर बनाया वो भी ऐसे बनेगा, और इसकी सबसे ज्यादा है लिथियम क्लोराइड की। तो कहने का मतलब ये होगा, सीधी सी याद है, डिग्री मत जाइए। तो हमें यदि
लिथियम है सेकंड पीरियड में, ये थर्ड पीरियड में और ये फोर्थ पीरियड में। जो जितने पीरियड में है उसमें उतने सेल हैं। ये हो गया। अब हम जाए, ये तो हो गया फर्स्ट चार्ट वाले को, स्मॉल साइज ऑफ केशन। अब देखिए कैल्शियम है और मैग्नीशियम है और बेरिलियम है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम। कैल्शियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? इसकी होती है 20। इसमें कितने सेल हो गए? 2 8 8 2, यानी 4 सेल हो गए। इसकी कितनी होती है? 12 होती है। इसकी इसमें कितने सेल हो गए? 3 सेल है। इसकी साइज छोटी है। जिसकी साइज छोटी है तो मैग्नीशियम जो है पोलैरिटी की बनाने की क्षमता कैल्शियम से मैग्नीशियम की अधिक होगी। इसी तरह से बेरिलियम है, बेरिलियम मैग्नीशियम से छोटी है, इसकी जो है पोलैरिटी बनाने की क्षमता बेरिलियम की सबसे ज्यादा होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं, चाहे नीट हुआ या IIT हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कभी कभी भी इन तीनों से मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन तीनों से मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। और फिर उसके बाद से लार्ज साइज ऑफ एनायन। तो अच्छा, तो इस सबका दोनों का रीजन यही है, स्मॉल साइज ऑफ केटायन। इसका सीजन है, जब केटायन की साइज जब स्मॉल रहेगी तो पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज के आउटर के पास ज्यादा रहेगा, ज्यादा उसके करीब रहेगा। जब करीब रहेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। जैसे यहाँ पर था, ये मान लीजिए है एक सेल। अब यहाँ पर है हमारा बड़ा सेल, तो बड़े सेल में इलेक्ट्रॉन इधर, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर देगा और जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ इसको रिपेल करके यहाँ बना देगा। इस तरह से। अब देखिए स्मॉल साइज ऑफ केटायन, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे लार्ज साइज ऑफ एनायन। लार्ज साइज ऑफ एनायन, अब देखिए ये कंपेयर किसमें किया गया है? कंपेयर हम जब केटायन के एनायन जो है सेम है, केटायन के एनायन में एनायन सेम है। देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी एनायन जो है सेम है, नेगेटिव चार्ज वाले सेम है। और यहाँ पे डिफरेंस है, क्यों? लार्ज साइज ऑफ एनायन। लार्ज साइज ऑफ एनायन ये हो गया कि जब लार्ज साइज ऑफ एनायन इसका मतलब ये होता है कि जैसे देखिए लिथियम यहाँ भी है, लिथियम यहाँ भी है, लिथियम यहाँ भी है, लिथियम यहाँ भी है, और पॉजिटिव चार्ज वाले को मैंने सेम लिखा है। जैसे हमारा लार्ज साइज ऑफ एनायन मतलब नॉन मेटल वाले की साइज बड़ी हो। जब उनकी साइज बड़ी होगी तो उनके जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है जो इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी जिसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, जो आयनाइजेशन एनर्जी लगाते हैं, तो वो इनकी एनर्जी जो है धीमे धीमे ऊपर से नीचे जाने पर कम होती है। मतलब उनका अट्रैक्शन, उनके खींचने की क्षमता उनकी कम होती जाती है। जब उनकी कम होती जाती है और ये लिथियम की साइज स्मॉल है और इसकी फ्लोरीन की साइज, इसमें 2 सेल है, इसमें 1 सेल है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचेगा। लार्ज साइज ऑफ एनायन। और क्लोरीन की साइज, क्लोरीन की साइज इससे फ्लोरीन से भी ज्यादा है। इसमें 2 सेल है, इसमें 3 सेल है। इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन जो है उस पर इसके क्लोरीन के प्रोटॉन की आकर्षण शक्ति कम हो जाएगी, बोरान की और कम हो जाएगी और आयोडीन की और कम हो जाएगी। तो जब और कम हो जाएगी मतलब अंदर से शक्ति उस पे जब कम हो जाती है और उसके जो पास पॉजिटिव वाला है, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लस वाला है और इनके ये प्लस वाला यहाँ है, ये सेल बन रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर माइनस है इसके आउटर सेल में, इसके पास वाला प्लस वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा
और इसकी जो अट्रैक्शन है इस पर कम हो जाएगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको जो क्या करेगा अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये लार्ज साइज ऑफ एन आयन, तो इसलिए ये हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखने को आता है, तो ऐसे लिखते हैं लिथियम फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जब डाउन ग्रुप में डाउन की तरफ जाते हैं उनकी साइज बढ़ती जाती है। जब साइज बढ़ती जाती है तो उनकी जो है न्यूक्लियस से प्रोटॉन की अट्रैक्शन जो होती है, न्यूट्रॉन को खींचने की क्षमता धीमे धीमे कम होती जाती है। तो इसलिए, और ये इसकी साइज जो है छोटी है, इसके पास में रहता है, इसको अटैक कर लेता है, तो यहाँ भी पोलैरिटी उत्पन्न हो गई। तो पोलैरिटी सारा मिला के किसमें उत्पन्न हुआ, निगेटिव चार्ज वाले में। कभी कभी क्वेश्चन इससे भी पूछेगा कि ये जो पोलैरिटी यानी सहसंयोजक अपन जो बनते हैं ये किसमें बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड किस मेटल में बनेंगे, जो निगेटिव वाले होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वही बनते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको तो पता ही है कि जितने निगेटिव चार्ज वाले हैं सब जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, और सारे कंपाउंड जो है कोवैलेंट कंपाउंड से बने हुए हैं, सारे कंपाउंड जो है कोवैलेंट कंपाउंड से बने हुए हैं। तो सेम वही यदि हम ध्यान से पढ़ेंगे और तो सब मिला के लगभग वही चीजें हैं, सब में भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब देखिए कितने बड़ा इंपॉर्टेंट है आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहां पर आयनिक बॉन्ड आएगा, इसका उल्टा हो जाएगा आयनिक बॉन्ड इन कोवैलेंट बॉन्ड, तो वहां पर हम इसका उल्टा पढ़ेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और इसका 3 स्टेप है। इसके बाद थोड़ा और है फजांस रूल में, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, और इसको नोट कर लीजिए। कहीं डाउट हो तो कमेंट में लिखिए और अपना डाउट जो है क्लियर कीजिए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू टू एवरीवन।